खुद कोई क्यों चाहेगा बनने? तो वो कहते हैं क्या, सब सिपाहियों को क्या कहा, भीष्म पितामह की रक्षा करो। अब भीष्म पितामह के सामने ये फौज क्या थी? चूहों को ये आज्ञा दी जाए कि तुम बिल्ली की रक्षा करो, गांव के गिदड़ों को बुला करके आज्ञा दी जाए कि तुम शेर की रक्षा करो, मक्खियों को बुला के कहा जाए कि तुम इस हाथी को उठा लो। कैसी तो ये आज्ञा है, कैसा ये आदेश मिला है गीता में, आश्चर्य है कि अरे जो कभी मरने वाला नहीं, जिसको कोई मार सकता नहीं, तो फिर ये उठने क्यों? इसके पीछे बहुत रहस्य छुपा हुआ है, और वो मालूम हो जाए तो आप भी अमर नहीं हो जाओ। तो मेरी एक्सपेरिमेंटल जो बात है उसका है, मैं 90 साल तक कोई मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है, न खांसी है, न दमा है, जैसे मेरे पोते पोतने सब खांस है। ये जो बच्ची है जिस मकान की मालिक है, मेरे बेटे के बेटे की बेटी है, हाँ कई पीठों पर चलिए जा करके, मैं तो इसको पहचाना नहीं, चलिए मुझे यहाँ मंदिर में लगे आप समझिए, मुझे पहचाना मैंने पहचाना मुझे। तब इसने बताया कि मैं लड़की, तो मैंने आपको बताया कि 90 साल तक की तो मुझे मेरे पास है कि आज तक कोई किसी किस्म का बुखार या सिक्कर नहीं हुआ, आपको बता दूंगा। लेकिन भाग जो है, आज तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर लोग बीमार नहीं होते, कुछ न कुछ दवाइयों की शीशियाँ रखी हुई। तो सज्जनों, इसको जरा जान लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, फिक्र तो नहीं है ना। आज एक तो कम से कम रत्न ले, गीता में कितने रत्न हैं? एक रत्न आसन। तो ये बात उसने कही, तो रक्षा करो उनकी। हिजड़ों को कहा शेर की रक्षा करना, कहीं भी मर जाए बेचारा। इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ, क्या रहस्य है वो मैं आपको बता दूं, अपनी तरफ से नहीं बता, महापुरुषों ने लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है। युद्ध को अगर आप न भी मानो अगर बनो अपने से ज्यादा, तो भी वो हमसे कम तो नहीं, इधर कम से कम मान गए। तो व्यास भगवान ने जितने हिसाब से लिखे हैं, लिखा है महाभारत में, मैंने पढ़ा है। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, बहुत समझाया दुर्योधन को, तू नीचता मत कर, तू पाप मत कर, ये तुझे ही नहीं तेरे सारे खानदान को खत्म कर देगा, ये तेरा कुकर। दुर्योधन सुनता नहीं, और तेरे अंदर कुछ भी हो जाए। सबने समझाया तू लड़ेगा तो मरेगा, बोले मर जाऊं तो कभी परवाह नहीं है, लेकिन नीचता नहीं छोड़ूंगा। पांडवों ने समझाया, स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया, वो मानने वाली कब थे? उनके ऊपर भूत सवार हो गया कि नहीं, ये जो है पांडव स्थान रहेगा, हमारा तो रहेगा तो कौरव स्थान रहेगा, ऐसा जिंदगी चढ़ा गया। तो ये जो अर्जुन है, सोचा कि अब कोई चारा ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, और पापी पाप पर खुला हुआ है। जब माँ भी कहती है कि बेटा अब जो है इनको पापियों को समाप्त करना है, अंत में भगवान ने भी काफी समाप्त करना है बात, नहीं तो मानेंगे नहीं, जब तक खड़ा नहीं हो। एक गुरु साहब ने कहा, गुरु साहब ने, इज्जत वो खजाना है जो खाली है। आपकी इज्जत वो है आपके पास, दुनिया भर के लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत कभी कम नहीं होती, खाली नहीं होती। इज्जत वो खजाना है जो खाली नहीं होता, और जूते से बढ़ के रुतबा आली नहीं होता। कोई गुंडा अगर नहीं माने, गुंडाईगिरी करता ही चला जाए, तो कर्म करते ही चले जाए, तो सिवाय डंडे के या जूते से सीधे नहीं।
भगवान भी गए उनको समझाने, और उन्होंने कहा नहीं, तुम कहते हो कि जो कुछ जमीन दो, सुई की नौकरी की जमीन भी नहीं, तो प्रजा करनी चाहिए। लेकिन अब करें क्या भाई, राक्षस हो रही है। चाहता था भीष्म पितामह के दादा थे, और गुरु थे कौन? द्रोणाचार्य। चाहता उनसे आशीर्वाद लेता कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा कल्याण हो जाए और खून खराब न हो, हमारी लड़ाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, खाने को सिर्फ रोटी चाहिए, वो कहता है रोटी। लेकिन भीष्म पितामह आशीर्वाद देते थे, बेटा अर्जुन तुम घबरा मत, ये दुष्ट हैं, इनका नाश हो जाएगा और तू सुखी रहेगा, तेरी विजय होगी। अब महापुरुष भीष्म पितामह जैसे अमर आत्मा ऐसा आशीर्वाद दे, इससे बढ़कर के और अर्जुन को क्या मिलना चाहिए। गुरु के पास जाता, गुरु भी आशीर्वाद देता, बेटा तू घबरा मत, ये दुष्ट है और तेरी जीत, दुष्टों का नाश होगा। दुष्टों का हमेशा ही नाश होता है, थोड़े दिन तो चलती है उनकी दुष्टता, फिर वो कईयों को लेके डूबते हैं, कुछ को सारे को लेके डूबते हैं, अकेले नहीं। तो ऐसा ध्यान दिया। अर्जुन बड़ी श्रद्धा थी अपने गुरु में और भीष्म पितामह में। वो सोचता था कि अगर लड़ाई हुई तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो रोज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा, जीत हमारी होगी, दुष्ट मरेंगे। और ये कभी दुष्टों का साथ देंगे नहीं, तो हमारा साथ देंगे। इनके सगे इन्होंने हमारा साथ नहीं भी दिया, तो ये ज्ञानी पुरुष हैं, न्यूट्रल रहे, ऐसा अर्जुन को विश्वास था। तो जब लड़ाई में शंख बजे तो अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, तो अंदर की जानते थे, हमारी तरह आप तरह थोड़ी थे। उन्होंने रथ कहाँ जाके खड़ा किया, पहले देंगी का भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोणाचार्य के पास ले जाके रथ खड़ा कर दिया कि देख। और अर्जुन के मन में यही बात थी कि भीष्म और द्रोण दोनों पूजनीय, अब वो मुझे आशीर्वाद दें कि तू जीतेगा और ये मरेंगे, ये पाप मुझे लगते हैं, तुम धर्मात्मा हो, तो ये पापियों का साथ कैसे देंगे? ये हमारा साथ देंगे, और नहीं साथ देंगे तो कम से कम दोनों तो रहेंगे। जहाँ आज के देख आदत में तो इनकी तरफ तो वो आए नहीं, और दोनों ही उनकी तरफ दोनों ही उधर खड़े, और खड़े ही नहीं थे खाली, सबसे आगे सारी कौरव सेना का फर्स्ट कमांडर इन चीफ भीष्म पितामह। भला बताओ भीष्म पितामह को मारेगा कौन? और वो कमांडर इन चीफ आगे खड़ा है, और अर्जुन ये भी सोचता है कि मेरा दादा है, मैं कैसे मार सकता हूँ? फिर इसको वरदान है तो इसको मार सकता ही नहीं, मैं क्या भगवान भी नहीं मार सकती। त्रिलोकी का नाथ मेरी चला रहा है, तो वो भी अगर इसके सामने आएगा तो आएगा, मौत भय डरती है इसके पास आवेगी नहीं। तो क्या हो गया, इतना आशीर्वाद देते थे और लड़ाई के टाइम में इधर, और फर्स्ट कमांडर इन चीफ सबसे आगे आके खड़े लड़ने, पहले हम चलो। अब अर्जुन देता है दृष्टि एवं, मैंने देख लिया, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे तो ये मारे को बोला, ये मार दे। अर्जुन कायक नहीं था, ये याद रखो। अर्जुन को कृष्ण ने नहीं लड़ाया, लड़ाई तो उन्होंने पहले ही तैयारी करी थी। कृष्ण ने तो इनको बहुत समझाया, फिर उन्हें कहा ये हथियार डाल दिया। तब कृष्ण ने कहा कि लेकर इन सब की मौत आ गई है, तो नहीं भी लड़ेगा तो ये तो मरेगा, पर तेरा मुँह काला हो जाएगा। जो धर्म में साथ नहीं देते हैं उनका मुँह काला होता है, तो इनका साथ दो और लड़ोगे तो घबराओ मत, जीत तुम्हारी है। आप देखा पता क्यों था, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह क्रोध से अर्जुन बना, उसे पता था कि इनको मैं मार नहीं सकता। जब भगवान नहीं मार सकते, कोई मार नहीं सकता, तो इनसे लड़ना बेकार है, हमारे सारे आदमी मर जाएंगे, हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो वो विड्रॉ करने को तैयार हो गया। भगवान ने कहा नहीं, ये विड्रॉ करने का टाइम नहीं है, दुष्टों को ठीक करने का टाइम नहीं हमारे लिए। बोला हमारे भीष्म और द्रोण को नहीं, ऐसे
श्लोक में पूछते हैं, मैंने पहले कहा कौन, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। और ये शास्त्र है, ये महापुरुषों का लिखा हुआ है, झूठ हो नहीं सकता। उसमें श्लोक में लिखा है, कथम भीष्महं संचे द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, भगवान का एक नाम मधुसूदन। ये भीष्म और द्रोण से मैं कैसे लड़ूंगा, आप बताओ, बाकी तो मैं सबको निपट लूंगा। और ये मरेंगे नहीं, और एक कमांडर है आगे, ये हमारे सारी फौज की चटनी कर देंगे, इनसे कैसे लड़ेंगे ये आप बताओ। क्यों अर्जुन डरता? क्योंकि इनको वरदान था, पिता को बड़ी करना है कि मुझको तो अपनी लड़की की शादी भीष्म पितामह के साथ करना चाहता था। और भीष्म पितामह के पिता ने कहा कि लड़की से मैं शादी करूंगा। भीष्म मुझे पता लगा तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी इसे शादी करना चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा, तुम अपनी कन्या को मेरे पिताजी को दे दो। उसने कहा मैं कन्या को दे दूंगा तुम्हारे पिताजी को, लेकिन फिर मेरा लड़का, लड़की से तो लड़का होगा, उसको राज मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा तो तू है उसका बेटा, तो ये राज लगेगा, मैं राज नहीं। कहने लगे तुम राज तो नहीं लोगे, तुम जबान के सच्चे हो, जरूर नहीं लोगे, लेकिन तुम्हारे लड़के तो लड़ेंगे कि पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो तो लड़ेंगे। तो उसने कहा कि जब मैं शादी भी नहीं करूँगा, ये लड़के कहाँ से होंगे? ये भीष्म प्रतिज्ञा, आदमी कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। बोला अच्छा तुम शादी नहीं करोगे, हमने मान लिया, लेकिन मेरे लड़के जब राज करेंगे और दूसरे दुश्मन आके लड़ेंगे, तो समझ जो है वो दुश्मन जो है उसको तो तुम मारोगे नहीं, और वो इन्हें मार जाएंगे। मैं कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हमेशा जो तुम्हारे लड़की जो लड़की हैं उनके राज्य की मैं रक्षा करूँगा और किसी को मार नहीं दूँगा। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से लड़ना हो। ऐसी क्यों प्रतिज्ञा? लेकिन एक बात कही उन्होंने, देख दुर्योधन तू मुझे लड़ाई में ले जाता है, कमांडर इन चीफ बनाता है, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है मैं तुम्हारी तरफ से हमेशा लड़ूंगा, चलूंगा। और मेरी एक और प्रतिज्ञा है कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री के ऊपर जो हाथ उठाता है वो कमीना होता है, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। स्त्री को मैं भीष्म पितामह ने कहा इनकी पांडवों की सेना में एक शिखंडी है। शिखंडी उसे कहते हैं जो मर्द नहीं होता है, इसलिए जिनमें वो स्त्री थी नपुंसक होता है, तो ताली बजाया करते हैं और मूछें नहीं होती, क्या कहते हो आप? अंग्रेजी में तो कहते हैं इम्पोर्टेंट है, हिंदी में कहते हैं खदड़ा, हिंदी में कहते हैं क्या। तो बोला जब तक वो है, वो अगर मेरे सामने आया तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा, और बाकी मैं पांडव सेना के एक आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई आ जाए, भले कृष्ण भी आ जाए, मैं सबसे लड़ूंगा उससे नहीं। तो बात समझ में आई कि दुर्योधन ने क्यों हुक्म दिया था अपनी फौज को कि रक्षा इसलिए करो कि कहीं वो शिखंडी सामने आ गया तो ये हथियार फेंक दे तो तुम ये रक्षा करो कि शिखंडी इसके पास न आने पाए, ये शिखंडी को मारेगा नहीं और बाकी किसी को छोड़ेगा। अब समझ में आएगा क्यों दुर्योधन ने ये कहा कि लोगों के शेर की रक्षा करो, क्योंकि शिखंडी आ गया तो ये हथियार नहीं। शेर जबरदस्त तो है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही देवी जो है शेर के ऊपर सवारी भी कर लेती है, शक्ति शेर से भी बड़ी है, वो भी आएगा तो हमारा ये मिशन को जाना। तो इसलिए दुर्योधन ने तो इनको ये कहा कि रक्षा करो, और अर्जुन को ये डर था कि जब इसको कोई मार सकता कोई नहीं है, और द्रोणाचार्य को भी वरदान था, इन दोनों को वरदान था। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण था वो गुरु था, ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे संसार में, इसलिए ब्राह्मण को सब भगवान भी पूछते थे। महाराज नराज महाराज विष्णु को कथाएं बड़ी, ब्राह्मण को भी नहीं पूछता है। जब से इस ब्राह्मण ने नौकरी करनी शुरू करी है तब से ब्राह्मणों का कुंडा खराब हो गया। अब सारे ब्राह्मण नौकरी नहीं करते हैं,
कई ब्राह्मण को दिखाने छोड़ करके मैंने लेके देखा आगरे में शर्मा चप्पल स्टोर। शर्मा की चप्पल भी होते हैं। हरियाणा में गया उधर ऊपर देखा, हिमाचल प्रदेश में लेके था शर्मा पोल्ट्री फार्म, अंडे बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अंडे ले शर्मा जी बेच रहे हैं। शर्मा हेयर कटिंग सैलून, शर्मा वॉशिंग टाइम कंपनी। अब शर्मा जी सारे काम करने लगे हैं। ये सब परंपरा चलाई है द्रोणाचार्य से। ब्राह्मण था, नौकरी करने लगे, सबसे पहले नौकरी संसार में उसने जब पूजा करी, उसके लड़के ने, लड़का बड़ा शिव जी की पूजा करी। हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें एक शंकर ऐसा है, वो बड़ा जल्दी राजी होता है, बाकी सब देरी से राजी। भोले बाबा छठ राजी हो जाते हैं, तो छठ वरदान भी दे देते हैं। रावण पर भी कृपा उन्होंने करी थी, राहत के बाप हिरण्यकशिपु ने भी कृपा उन्होंने करी थी, और उनकी पूजा इसने भी करी। इसने द्रोणाचार्य के लड़के ने, तो झट खुश हो गए। बोला मांग, क्या वरदान मांगता है? बोले हमारे वरदान एक ही मांगता हूँ, मैंने सुना है कि जो बेटा अपने बाप का श्राद्ध नहीं करता है तो बेटा नरक में जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी मृत्यु जो है मेरे पिता के मरने के बाद हो, पहले न हो। पहले होगी तो मैं पिता का श्राद्ध नहीं कर पाऊँगा। तो अच्छा, पिता से पहले मरना चाहता हूँ, तेरे से पहले तेरा पिता नहीं मरेगा। नहीं, पिता से पहले तू नहीं मरेगा, पिता के बाद मरेगा। जब ये बात द्रोणाचार्य को मालूम हुई कि लड़के ने ऐसा वरदान शिव जी से ले लिया है, तो उन्होंने भी शिव जी की भक्ति करी। शिव जी तो 6% होते ही हैं, चाहे कोई स्त्री हो चाहे को। कहने के बोल क्या चाहता है? उसने कहा महाराज ये चाहता हूँ कि जब तक ये मेरा लड़का जो है ये जिंदा है तब लड़का है। तो उनको मालूम था कि लड़के ने वरदान ले लिया है कि पिताजी के जीते जी में मरूँ नहीं, तो वो मेरे जीते जी तो मरेगा नहीं। तो उन्होंने वरदान ले लिया कि लड़के के जीते जी मैं नहीं मरूँ। महादेव जी ने उसको भी वरदान दे दिया कि तथास्तु। भोले बाबा ने तो अब पहले कौन मर। बेटे ने वरदान लिया हुआ था कि पिताजी के मरने के बाद मैं मरूं, और बाप ने वरदान ले लिया कि बेटे के मरने के बाद में मरूं। और शिव जी ने दोनों को वरदान दे दिया। और शिव जी जिसको वरदान दे देते हैं, अर्जुन में ताकत नहीं थी कि उनके वरदान को तोड़ सके, उनके अगेंस्ट जा सके। भगवान भी नहीं जा सकते, वो शंकर भगवान से रूप तो एक ही है, उनका वरदान जो भगवान का है। ये परेशानी थी, तो अर्जुन को यही परेशानी थी, कथम भीष्म हम संख्य दोनों जब मैं इन दोनों से कैसे। दुर्योधन ने तो कहा कि सब भीष्म की रक्षा करो, और अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने द्रोणाचार्य और भीष्म को दिखाया। ने कहा ये रोज मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा तेरी जीत होगी, और ये दोनों ही आगे आके खड़े हो गए हैं, अब हमारी जीत हो नहीं करे। ऐसी बात इसमें ये जब राजा पद के उसने एक बार वरदान मांगा, भगवान शंकर की पूजा करी, चक्कर से पूजा। मैंने भी जीवन में करी, बड़े प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको भी दिए हुए हैं वरदान, मैं कभी बताऊँगा आपको, आप उनका दुरुपयोग नहीं करोगे तो आपको कभी तक लाइफ लॉन्ग नहीं मिलेगा। अगर आप दुरुपयोग करोगे क्योंकि आपने घरवाली को ला के माचिस नहीं हुई है, तो माचिस का सदुपयोग करे, भोजन अच्छा बनावे तब तो ठीक है, और बिस्तरे के अंदर अगर माचिस लगा देंगे तो घर का क्या हाल होगा। आपने चाकू खरीदा, आपके सबके घरों में चाकू है, तो चाकू बच्चा दुरुपयोग करेगा, उसको उल्टा पकड़ेगा तो हाथ कट जाएगा।
तो आपके सबके पास वरदान है, मुझे पता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और उसका सदुपयोग करोगे तब है। लेकिन अभी तो मैं ये कथा कह के समाप्त कर दूंगा। उन्होंने उसको वरदान दिया कि तू क्या चाहता है? बोला मेरे औलाद कोई नहीं है, शादी करी है, आज 30 वर्ष हो गए, कोई औलाद नहीं, संतान चाहता है, या तेरे संतान हो जाएगी, बहुत अच्छी लड़की। क्या राजा, मैंने वरदान मांगा था कि राज कौन चलाएगा, पीछे कोई लड़का होना चाहिए, और आपने वरदान दिया लड़की होगी। और लड़की तो अपने घर की कभी होती नहीं है, ये तो जात जट बदल लेती है अपनी। सवेरे खन्ना है, रात को चोपड़ा होगी। तो बोला इसका भरोसा नहीं, ये घर छोड़ के भाग जाएगी, हमारा राज कौन संभालेगा? तो कहेंगे क्या हुआ है, तुम्हें तो लड़का चाहिए हो, पहले क्यों नहीं कहा? हमने तो लड़की दे दी तुम्हें। अच्छा जा, अब तेरी लड़की जो है बाद में आगे चल के लड़का हो जाएगी। कह करके शंकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। राजा को विश्वास था कि मेरी लड़की होगी, तो प्यार की घरवाली को कहा कि एक संतान होगी, तेरे लड़की होगी, बाद में लड़का हो जाएगा। अच्छी बात है, गर्भवती हो गई स्त्री, लड़की हो गई पैदा। कहने कि किसी को मत कहो लड़की हुई, हैरान कर दिया, लड़का हो गया। बड़ी खुशियाँ मनाई, नगाड़े बजे, मिठाइयाँ पकी, लड़का हो गया। लड़की को छुपा के रखी, किसी को देखने न दे। कुछ बड़ा हो गया तो प्रजा ने कहा महाराज राजकुमार के दर्शन तो कराओ, हमारा जब भाभी राजा है तो उसको लड़के की पोशाक पहनी है। जैसे आजकल लड़कियाँ पहनती है ना, पता नहीं लगता कि लड़की है कि लड़का। दिल्ली में ही एक बार फिल्म में अच्छा प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों ने खेल किया, तो एक लड़की बहुत सुंदर, लोग बैठे हुए थे, टिकट भी बड़ा ऊंचा था। एक भाई लड़की कितना बड़ी, क्या ये बहुत क्या बोलते तुम संभाल करो, ये लड़की नहीं है, मेरा लड़का है। पिताजी माफ करना, ये पता नहीं था कि लड़का है, उसको तो लड़की जो डांस कर रही है। यानी कि फिर तुम ध्यान से बात नहीं करते, मैं पिताजी नहीं हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। अपने को मम्मी कहें, मैं भी इनके साथ कार नहीं आया तो मुझे भी धोखा होता है नहीं करना। मैंने इनको पूछा वो क्या करते हैं, आपसे मैं कहा और बोला ये लड़का है। तब ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बता देते हैं, ड्राइवर भी मामूली नहीं, हजारों को तक बता देते हैं कि लड़की है, लड़की है, समझी लड़का नहीं है। खैर तो हमने कहा वो पूछ हो ही पता, जब लड़का नहीं है तो उसने कहा कि लड़का जाएगा, लड़के की पोशाक बना दी। अब लोगों ने कहा ये राज करेंगे तो कुछ इनको पढ़ाओ लिखाओ तो सही, तो कहा नहीं स्कूल में नहीं भेज, घर पे रखिए माँ। तो उसको पढ़ाई सिखा दी, राजनीति सिखा दी, घोड़े की सवारी सिखा दी, शिकार खेलना सिखा दी, लड़की। और लड़कियाँ लंबी जल्दी होती है, लड़का फिर देरी कर जाता है, लंबा हो गया, बड़ी जल्दी भी हो गई। अब लड़की बढ़ती गई, बड़ी तारीफ है। काशी राजा के पास खबर पहुंची कि उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत है, सब गुणों वाली है। बोला अच्छा, काशी राजा उसने कहला के भेजा कि मेरे लड़के को तुम अपनी लड़की दो, मैं तुम्हारी लड़की से शादी कर, नहीं मेरी लड़की को तुम अपना लड़का दो, तुम्हारे लड़के से शादी कर, मेरी लड़की। अब ये घबरा भी काशी राज, जैसे आज जितने भी राज हैं संसार में, इतने अमेरिका बड़ा माना जाता है, कुछ बड़ा माना जाता है। बाकी तो लाइबेरिया तो देखते हैं बिल्कुल राई के बराबर। अब ये खबर लगा कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो हमला कर देगा, अच्छा बुरा कर देगा। सगाई तय हो गई, आका हो गया, आगे के बाद विवाह करना, विवाह हो गया। तो काशी राजा की तो लड़की और ये इनकी लड़की कहेंगे, लड़का कहेंगे, ये वो विवाह हो गया। विवाह होकर रात को घर आए, महलों में चढ़े,
जब वो काशी राजा की लड़की अपने पति के पास गई कमरे में, रात को मिनट से रही बातें चुटों कुछ देर करी, तो पता लगा कि जिससे मेरी शादी हुई है वो तो लड़का है, वो तो लड़की है मेरे जैसी। उसने एक चिट्ठी पिताजी धोखा हो गया है, जिसके साथ आपने मेरी शादी करी है लड़का समझ करके, वो तो लड़का नहीं है, वो लड़की है, लेकिन लड़के की पोशाक में रहता है। जब ये खबर को बड़ा गुस्सा आया, नारायण ने हमारी बेइज्जती करी है, उसको हम मजा चखाएंगे। छोटा राज अगर कोई बड़े राज के सामने गड़बड़ करे तो मजा चखा देता है, चखाता है अमेरिका कहीं। तो उसने कहा मजा चखाएंगे। चिट्ठी लिखी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने अपनी लड़की को लड़का बना करके मेरी लड़की से शादी करी है, मेरी बेइज्जती का मैं तुझे मजा चखाऊंगा और मैं हमला करता हूँ तेरे ऊपर और तुम्हारे किले की एक ईंट से ईंट बजा के छोड़ूंगा। राजा रानी दोनों चिंता करेगा क्या करें, रास्ता नहीं है बचने का। ये इसकी लड़की जो थी उसको पता लग गया कि मेरे माँ बाप को दुख है। लड़की पढ़ी तो थी शास्त्र, को पता था कि जिस बच्चे के कारण उसके माता पिता को दुख पहुँचे उस बच्चे को मर जाना चाहिए या खत्म करना चाहिए, और नहीं तो माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। मैं सोचा मैं माता पिता का दुख तो दूर कर नहीं सकती, दुख नहीं, तो मुझे मर जाना चाहिए। तो एक दिन सवेरे घर से निकल गई, जंगल में चली गई, बहुत बड़ा वहाँ पर पानी का उठाता बोला इसमें कूद के आत्महत्या कर दी। तो वही घूमने लगी तो आके लड़की थी, कलेजा धक धक करने लगा। फिर सोचा कि कुछ भी हो मेरे माँ बाप को मेरे कारण दुख हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए, कर देंगे खबर को लड़का मर गया। तो फिर पीछे चली दौड़ती आई, तो पानी आया, आँख खोल दिया, पानी देखा डर गई। 3-4 बार ऐसा हुआ। उस जंगल में इंद्र के देवलोक से एक आया हुआ था गंधर्व। उसने देखा कि जंगल में क्या कर रही है डांस, फिर पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है, यहाँ आके तो कब हो जाए। आके पूछा बेटी को क्या कर रहे थे, क्या बात कर, मैं सारी कथा कथा मैं इसको तो मरना चाहती हूँ, तो मेरा गले जाता कहता बस मैं उपाय क्या ये मेरा पुरुष शरीर है, मैं तुमको देता हूँ और तेरा स्त्री शरीर मैं ले लेता हूँ। घर जाके अपने ससुर को कह दे कि क्या धोखा रखा तो मैं लड़की नहीं पढ़ाऊँ, उसको लड़का बना दिया, उसका अपना शरीर स्त्री का तुमने ले लिया, ये तो चला गया इंद्रलोक में। वो आ गया घर और आते ही कस के चिट्ठी लिखी अपने ससुर को। औरतों के कहने पर चलता है वो सत्यानाश अपना भी करता है और औरों का भी करता है। तुमने ये क्या किया, लड़की के कहने से तुमने ये मान लिया, अरे कम से कम मैं तुम्हारा जमाई हूँ, मेरे भी तो पिता के बराबर हो, मुझसे कम से कम पूछ लेते कि तुम भक्त हो। चिट्ठी पहुँची तो काशी नरेश सोचा कि बात को ठीक कहता है, हमें दामाद से तो पूछा ही नहीं कि और उससे एक्सपर्ट को लेके आए और ला करके और उसको कहा कि हमारे दामाद की जाँच करो। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा को लड़का है लड़की नहीं। उसने फटकार लगाई अपनी लड़की को कि दुष्टा तेरे कहने पर हम घर मरते हजारों आदमी मर जाते हैं, ऐसे तो चिट्ठी लिखती है। बेचारी ने सिर्फ नीचे कर दिया, तो क्या करूँ, मैं तो मेरी थी तबीयत लड़की था। चले गए कि अपने राज करने लगे। उधर जो वो गया गंधर्व प्रधान गोसाल में इंद्र के दरबार में बैठता था, तो किसी ने बैक बाइट कर दिया। बैक बाइट तो हर हमेशा होता ही है सब जगह। उन्होंने कहा जी स्त्री का शरीर लेके मखनों के बीच में बैठता है। इंद्र ने बुलाया, क्या बात है, तो मखनों के बीच में बैठो, तुम्हारा स्त्री का शरीर है, मैंने ऐसा किया, तुमने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ आकर के फिर तुम मर्दों के दर्द में क्यों बैठा, क्या मैं तुमको श्राप देता हूँ, अब तुम कभी मर्द नहीं बनोगे, हमेशा होता है। तो हमेशा के लिए वो गंधर्व तो हो गया। और वो जो लड़की थी वो हमेशा के लिए भीष्म पितामह को ये बात मालूम थी।
उसने कहा मैं इससे नहीं लड़ू, इसका नाम शिखंडी। क्यों? ये शिखंडी पहले लड़की थी और लड़की के लड़का। मैं इसके ऊपर हाथ नहीं चढ़ाऊंगा, बात नहीं सकती। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, उसका इंतजाम हम कर लेंगे। तो अपने सब आदमियों को कहा कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, भीष्म पितामह अकेले काफी, लेकिन तुम इसका ध्यान रखो। उधर द्रोणाचार्य को तो ये वरदान था कि पहले बाप मरे कि बेटा, दोनों नहीं मर सकते। इधर भीष्म पितामह पर ये था। अर्जुन कुछ बात का पता था। आगे तो कथा है। एक साइंटिस्ट साहब थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं कहता हूँ जी हम तो 2 और 2 4 होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। इतनी पढ़ाई की है और चाहे कुछ नहीं सीखा है, बहस करना तो सीख ही गई। कहने लगे ये कैसे करूँ, हमारे शास्त्र में ऐसी गप्पें लिखी हुई तो कहते हैं शास्त्र की बात समझ में आवे वो तो अच्छी, और नहीं समझ में आवे वो गप। ऐसी बात तो गलत कहता, नहीं समझ में आवे तो ये कहो कि हमारी समझ में नहीं आई ये बात, ऐसा तो कह सकते हो। गप। आपका बाप लिख गया था गप, दादा लिख गया था गप। तो मैंने उनको बताया तुम हमसे सुन लो, समझ लो। पहले के हाथ पहले वो था क्या, स्त्री, और पीछे क्या हुआ, पुरुष, तब नाम उसका पड़ा शिखर। ये सारे जितने आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, इनके सबके नाक में 2 छेद हैं कि नहीं है? और दोनों नाक में से हवा निकलती, कभी इधर से कभी इधर से, लेकिन पता नहीं है कि ये हवा क्यों निकलती है और इसका हम सदुपयोग कैसे करें। इसको कहते हैं लेफ्ट को स्त्री, राइट को कहते हैं पुरुष। कुछ लेफ्ट को कहते हैं चंद्र स्वर और राइट को कहते हैं सूर्य स्वर। हिंदी में कहते हैं सजो और खबो, अंग्रेजी में कहते हैं राइट और लेफ्ट। हमारे शास्त्र में कहते हैं जो चंद्र और योग विद्या में कहते हैं एक प्राण और एक अपान। गीता में इसका वर्णन है। जो प्राण का हवन अपान में करे और अपान का हवन प्राण में करे तो मर नहीं सकता, जब चाहे तब। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। गीता से गुरु से तो गीता पढ़ी नहीं, लाइब्रेरी से लेके पढ़ ली, कहाँ से ज्ञान होते हैं। लाइब्रेरी से इनको खुद को ज्ञान नहीं है, किसने छापी है प्रिंटिंग प्रेस वाले को ज्ञान नहीं है। ये तो किसी से पढ़ना पड़ेगा ना, योग विद्वान से। तो ये प्राण अपान स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष है, तो ये अलग अलग चलते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, प्राणापानौ समौ कृत्वा, इनको जो सम करना जाने बराबर, वो क्या। हमारे लोगों को कोई तकलीफ हो जाती थी, पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, लेकिन बीमारी में नहीं थी। क्यों? महात्मा के पास जाते कहते इसको आशीर्वाद दो, बच्चा बीमार है, आशीर्वाद दिया, बच्चा ठीक हो। महाराज हम बड़ी मुसीबत में हैं, आशीर्वाद दो, मुसीबत भी हो जाएगी। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, मुसीबत भी हो गई। क्या बात थी। आज भी महात्मा रोगी मानने वाले नहीं होते थे, आजकल के महात्मा और भगवान नहीं। थाईलैंड में गया बड़ा अखबार मैंने पढ़ा, गॉड ऑफ इंडिया, क्या गॉड ऑफ अमेरिका अलग, गॉड ऑफ थाईलैंड अलग, गॉड ऑफ अमेरिका अलग। गॉड ऑफ इंडिया arrested in America by American government and sent to jail. नीचे बड़ा डिटेल में वो पेपर बड़ा रजनीश भैया ने लिखा था, गॉड ऑफ इंडिया अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। तीसरे दिन फिर अखबार में आ गया कि इंडिया की गवर्नमेंट माफी मांगी कि इंडिया जाने दो। इंडिया में अमेरिका ने कहा नहीं तो फिर आओगे, हम बोला आप कभी नहीं आऊँगा, छोड़ दिया इंडिया। तो अब हमारी
ऐसे अनेक और अनेक महात्माएं आटा मांगने वाले। यदि आप कहो स्वामी जी तो लोग समझने कोई आटा मांगने वाला काम नहीं होगा। मैंने आज तक जीवन में किसी से आटा मैं खाता ही नहीं, मांगूंगा कैसे? छोड़ दिया। और तो कहते कुछ तो खाती हूँ, पीता हूँ, तो वो भी खरीदता नहीं, आज तक एक पैसे का खरीदा याद नहीं है। और मांगा भी किसी से नहीं, तो ला के देता है तो देता, और नहीं तो एकादशी करता। एकादशी अच्छी होगी नहीं है, और एक पुण्यात्मा लोग करते हैं। तो बेटा एकादशी खराब होती है एकादशी, और कोई दे तो पी भी लेता, ऐसी बात नहीं। तो इस लड़की के पहले से ही इसके दादा को जानते हैं, तो उन्होंने देखा जब उनको पता पड़ा इसको कि ये शिखंडी हो गया, तो उसे पूछेगा पुरुष साहब को बताया ये स्त्री है, ये पुरुष है। कभी तो ये स्त्री पुरुष बन जाती है और कभी ये पुरुष स्त्री बन जाता है। इसका अगर ज्ञान हो किसी को, पुरुष चल रहा हो उस समय स्त्री पुरुष का संयोग हो तो लड़का पैदा होगा, कभी लड़की नहीं हो सकती। और पुरुष का अगर लेफ्ट चलता हो उस समय संयोग हो तो लड़की पैदा होगी, लड़का नहीं। कब लोगों को क्या लड़की हो जाते क्या है, लड़की क्यों, लड़का हो जाते लड़की। ये महात्मा के पास ले जाओ, वो क्या करते थे, जब ये स्त्री और पुरुष दोनों बराबर रहे भगवान के दर्शन, और उस समय महात्मा जो कह दे कि जा ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, या तेरे बच्चा हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा, या इसका कैंसर मिट जाएगा तो कैंसर मिट जाएगा। सिद्धि बोलते, सिद्धि क्या है कि इसको स्वरूप बराबर एक करना जानता हो। मैंने सीखा है अपने गुरु से, कभी कोई मैं करता हूँ और उसे बोलता हूँ, बात सही हो जाए। आपके भी कई मोहल्ले वालों ने कहा स्वामी जी और बड़ी शानदार है, बड़ा इसने कह दिया पड़ोसन को तेरा लड़का मर जाए, वो लड़का मर जाए। मैंने कहा शानदार नहीं है, ये सिद्ध हो जो कहे वो हो जाए। अच्छा इसको ले जाओ भारत सरकार के पास, तो वो कह दे दुश्मन भारत के सब मर जाएंगे। और आपकी भी ये होती है, आपके कई बार ऐसा होता है, उस समय आप जो मन में सोचो वो होता है। लेकिन फर्क इतना ही है, आपको पता नहीं है कि वो दोनों बराबर कब होते हैं। अपने आप ही चल रहा है, जैसे भैंस के, गाय के, घोड़े के, सबके चल ही रहे हैं, ऐसे ही आदमियों के भी चल रहे हैं। अगर आदमी पुरुष चलता हो उस समय भोजन करे और स्त्री चलती हो उस समय पानी पिए, जिंदगी में कभी नहीं पाता। होता क्या है, फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्या चीज़ गर्मी में पुरुष से ज़्यादा जब लपट के आए, जब पानी पिया, वो भी रेफ्रिजरेटर का ठंडा ठंडा बीमारी का, जवानी में बुढ़े हो गए और जैसे आराम कर। ये ज्ञान नहीं, कब खाना खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, क्या बेकार है दोस्त? इसी के ऊपर तो हमारी लाइफ है, ये बिगड़ा और जल्दी खत्म। और ये अगर बिगड़ने न दो तो जब तक ये बिगड़ेंगे नहीं मरोगे। अब ये क्यों नहीं, मुझे कभी आज तक हार्ट ट्रबल हुई नहीं, 90 साल की उम्र में, और मेरे पोते मर गए सब। किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, जैसे आराम कर। तो ये जो गीता के अंदर मैंने आपको बताया कई आश्चर्य है, आज मैंने आपको सिर्फ एक आश्चर्य बताया कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को बताया। शिखंडी आया पर भीष्म पितामह गए। तो ये शिखंडी है, तो आपका जो अंदर है, आपके अंदर विष्णु जी का क्या है, बल, आपका बल है ना, तो क्या है विष्णु। आप कभी नहीं, ईश्वरी शक्ति आपके अंदर है। आपके दिमाग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने तो किया ही सब, ये जंगल में मंगल कर दिया, हवाई जहाज ऐसा बना दिया, गांव का गांव लेके उठता है आपने, अंदर 3 सिनेमा चलते, अंदर बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट और होटल चल रहे हैं, या टेलीफोन वगैरह ऐसे निकल गए हैं, हलो भी नहीं करना पड़ता है, खाने भी नहीं लगाना पड़ता है, अपना परा बोलता है। कितना सब चीज़ें करिए, सब आपने करी,
आपके अंदर वो अलौकिक शक्ति है, इसका सदुपयोग करना नहीं जानते कि आप ऐसी चीज पैदा करो। करिए आपने तो एक इतनी सी गोली बनाई 10,000 आदमी का, तो आप ऐसी भी कर सकते हो कि आदमियों को अमर करो, क्योंकि वो आप नहीं बनाते हो, आपकी लेबोरेटरी में सिर्फ आदमियों को मारने वाला सामान बनता है, टैंक है, मशीन गन है, टोप है, पता नहीं क्या क्या मेरे नाम भी जाते मिल जाएंगे, लेकिन अमर करने वाला आप नहीं बनाते। तो गीता आश्रम अमर करने वाली चीज चालू करो। इस बार कॉन्फ्रेंस हो गई गीता आश्रम सारे संसार में हो, और आज़ादी के बाद मैंने ये शुरू किया, पहले मैं आज़ादी जिस दिन देश आज़ाद हुआ मेरे बच्चे मिनिस्टर बन गए, मुझे कहने लगे आप क्या होते हुए हम कैसे बनेंगे, आप बनेंगे। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। मतलब क्यों? अब तक हमको भूख थी स्वराज की, स्वतंत्रता की, पूरी हो गई आज़ादी, लेकिन अब हम जब भूख मिट गई है तो दूसरी भूख हमारे पैदा होगी, क्या वो हो जाएगी कुर्सी। उस समय हम कुत्तों की तरह लड़ेंगे, घरवाली अपने पति को मर्डर करेगी, बेटा अपने बाप का मर्डर करेगा, इसके लिए कुर्सी के लिए करोड़ों रुपए शराब में और व्यभिचार में खर्च करेगा कुर्सी के लिए, और नारा ये लगाएगा गरीबी दूर करने के लिए। तो ये मैंने आज बात नहीं कही, 40 वर्ष पहले कही। इसलिए मैं कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करूँगा जिसकी कि आज संसार के अंदर जरूरत है। इंजीनियर बहुत है, खाली एक अमेरिका के अंदर, खाली इंडिया के 17,000 डॉक्टर हैं हमारे देश में, अच्छी अच्छी नौकरी के लोग अमेरिका का, इंग्लैंड का कल्याण कर रहे हैं, भारत का नहीं करते हैं। तो ऐसी खोपड़ियाँ हैं, लेकिन इन खोपड़ियों में जरूरत है ऐसी कि जो इस सिक्योरिटी को समझे और मरे हुए को चिंता करने वाली बात सीखे। तो तब सीखेंगे जब पहले खुद जिंदा रहे, जैसे आराम कर जाते हैं, चाय पीते पीते कर जाते हैं बेचारे। सज्जनों, ये जो एक है, मैंने आपको आज बताया, क्या बताया, एक रत्न कि ले जाओ आजाद। कल एक ऐसा बनाऊंगा कि आपका इसी समय, इसी उम्र में और इसी महीने में आपका घर स्वर्ग बन जाए और करे अंग्रेजी को लेकर। मैंने 90 साल ऐसे ही घास नहीं काटे हैं, बकरियां नहीं चराई है, आदमी चराए हैं, और गीता के चरणों में रहा हूँ हमेशा। गीता के एक लोगों को मैंने जीवन में डाला है। खाली गीता का प्रचार करके मैंने दुकानदारी नहीं की है। कई लोग दुकानदारी करते थे, बहुत बड़े बड़े बना देते हैं अपने रहने के लिए घर वगैरह, कारें खरीद देते। मेरे पास कार एक भी नहीं, कार एक भी नहीं है, मकान एक भी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, माथे पे टोपी नहीं है, लेकिन मैंने गीता के काम को जो किया है इसकी मुझे खुशी है। जो रत्न मुझे मिले हैं, आज मैं आया हूँ आपसे करने के लिए कि आप कॉन्फ्रेंस में आनंद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अब शुरू करिए, ताकि अब सबको पता लगे कि गीता आश्रम अब ये करने जा रहा है तो मैन ऑफ कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के आदमी खुद ही करेक्टेड है, वो कैसे दूसरों को कर सकेंगे? मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे बनाएंगे? कैरेक्टर का खराब, वो खुद अगर लालची न हो, उसी का लोभ न हो, पैसे का लोभ न हो, तो दूसरों की गरीबी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बातें नहीं करनी है, हमको करनी है वो ये माताएं अगर चाहें तो गीता पढ़ सकती, ये पढ़ेगी तो इनके बच्चों को चाक मार के पढ़ना पड़ता नहीं, मुझे गीता मिलना नहीं। लेकिन ये माताएं क्या करती है, जब बच्चे पर बड़ी खुश होती है तो कहते हैं बेटा तुम भी देख लिया, अच्छी पिक्चर आ गई, तू भी देख। अब मम्मी भी देखती है, डैडी भी देखता है, बेबी भी देखता है। ये पिक्चर ऐसी देखने मुझे आज क्या कहते हैं, एक बच्चा डंडा लेकर के बस को मार रहा था, बस को खड़ी कर दी, बच्चा पीट। मैंने कहा बस को क्यों पीट रहा है? सरकारी बस है, पब्लिक की है, कहीं वो लेट क्यों है? पढ़ाई कैसे? कलकत्ते में मैंने जाया था, झूठ नहीं कहा, छोटे छोटे बच्चे सब इस चीज़ के ऊपर, इससे भी छोटे, बड़ा बच्चा को नारा लगा मोटी कस के, नारेबाजी है आजकल ज़्यादा। तो आगे बच्चे बोले, आगे बोलते थे
इनकलाब के पीछे बोलते हैं सब जिंदाबाद ऐसे बोलते हैं। तो नारे क्या बोलते थे वो बंगाली में नाम बंगाली चलते थे बाबेर जुलम तो चौल बेना है बाबेर जुलम तो चौल बेना है। मैंने पूछा क्या बोलते हैं कहते वो नारा लगाते हैं बाबेर जुलम यानी बाप दादों का जुलम माँ बाप का पेरेंट का जुलम। तो बापू वाले बोलते हैं कि चौल बेना है अब नहीं चलेगा। मैंने एक बच्चे से पूछा मैंने कहा पिता तुम्हारे बाप ने तेरे ऊपर क्या जुल्म किया? तुमको पैदा किया तुमको पाला पोसा तुमको खिलाया पिलाया तुमको पढ़ाया लिखाया तुम्हारा खर्चा सब बेचारा खुद नहीं खा जाए तुम्हारा खर्चा नहीं जाए तुम्हारे कोई जुल्म क्या है? मैं हिंदी में बात करूँ वो अंग्रेजी में बात करते हैं हमें यू बात करो। When we go to see the picture, they tell me what right they have got to interfere in my private life. बच्चे आजकल समझदार बहुत हो गए। पेरेंट्स हैव गुड राइट टू इंटरफेयर इन द प्राइवेट लाइफ। वो सिनेमा देखने जाते हैं क्यों रोकते हैं? वो खेलने जाते हैं क्यों रोकते हैं? जबरदस्ती कहते हैं पढ़ो 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 है मुझे नहीं। अगर बच्चों को आज़ाद कर दिया जाए महाराज ये सबसे पहले स्कूलों में यूनिवर्सिटी में आग लगा दे।